अब हम नाउन के तीसरे पहलू के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं नंबर। तो जैसे ही वर्ड आए नंबर तो समझ जाइए कि संख्या की बात कर रहे हैं और नंबर स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 4 आगे हम जहाँ तक ले जाएं। अब सबसे पहली बात नंबर 1 अनकाउंटेबल नाउन इस कैटेगरी से बाहर हो गया। और नंबर 2 यहाँ पर हम नंबर को दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला एक दैट इज सिंगुलर और दूसरा दो के बाद जितना भी आया दैट इज प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल आप कोई भी एग्जाम देते होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबका एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है और उसमें इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिंगुलर एंड प्लूरल का। तो पहला जो हमें पढ़ना चाहिए वो ये कि सिंगुलर और प्लूरल पढ़ना क्यों है। नंबर 1 व्हाट इज द मेन थिंग। और दूसरा अगर हम नाउन को प्लूरल बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या तरीके हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम बहुत सिंपल वाले में नहीं पूछेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हर नाउन में एस या ई एस ही लगता है तो ऐसा नहीं है, उसके भी बहुत सारे पहलू हैं और एग्जाम को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछना है। तो पहले तो हम ये जाने एक सिंपल सी बात कि सिंगुलर प्लूरल पढ़ना क्यों है। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आपको एक सेंटेंस बनाना है तो एक मिनिमम सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंस हम यहाँ से हटा देंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं आदेश या आग्रह, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और उसमें हम या लेट से शुरू होते हैं और उसमें हम सब्जेक्ट ओमिट कर देते हैं, मगर बाकी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो आता ही आता है। अब ये जो वर्ब है इसका पूरा जो है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि ये इज यूज होगा या आर यूज होगा, वॉज यूज होगा या वर यूज होगा। अब आप एक देख लीजिए कि क्या आप वर्ब के सिंगुलर प्लूरल को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, क्योंकि यहीं से फिर ग्रामर वीक होनी शुरू हो जाती है। तो हम इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डज, डू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डज, डू। अगर हम बात करें डिड की या हैड की तो वो दोनों हैं, वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अगर हम बात करें मॉडल्स की, मॉडल्स होते हैं विल, शैल, कैन, मे एट्सेट्रा। अगर हम इनकी बात करें तो इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अनिवार्य है, लेकिन ये खुद सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, तो यहाँ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो याद रखिएगा आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, आई के साथ हम वॉज भी लगाते हैं और वर भी लगाते हैं, आई के साथ हैव का यूज होता है और आई के साथ डू का यूज होता है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आई हैव तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई के साथ हैव लगाना है। ही या शी, इट के साथ हम नॉर्मल कंडीशन में इज लगाते हैं और वॉज लगाते हैं और वर भी लगाते हैं और हैज लगाते हैं और डज लगाते हैं। ये चीज़ें बहुत बेसिक दिखती हैं, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत से अच्छे लोगों को मैंने बोलते सुना है ही हैव, सॉरी ही हैव नहीं ही हैज़, और अक्सर हमारे मुंह से गलत निकल जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि आई के साथ मैंने वॉज भी लिखा और वर भी, ही शी इट के साथ मैंने वॉज भी लिखा है वर भी, तो ये कैसे होता है। तो ये भी हम एक क्विकली जान लेंगे कि जहाँ पर अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर हम मान लो यानी कि हम सपोजिशन मूड की बात करते हैं, इसे आप कह सकते हैं असंभव कल्पना। अगर आप ऐसा कोई इमेजिनेशन करते हैं जो संभव है ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम आई के साथ, ही के साथ,
शी के साथ और इट के साथ वर का यूज करते हैं, तब हम वॉज का यूज नहीं करते। एक क्विक एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, ये बहुत रियल है भाई, जब मैं बच्चा था, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि थे, तो हमने यहाँ पर देखा हमने आई के साथ वॉज का यूज किया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अगर मैं इफ आई वर अ बर्ड, ऐसा कैसे, हम तो इंसान हैं, हम चिड़िया कैसे बनेंगे, असंभव कल्पना हो गई, तो यहाँ पे हमने वर का यूज किया है। कहने का बस इतना है कि वर्ब को रिकॉग्नाइज जरूर कर लीजिए कि वर्ब क्या है और कब सिंगुलर और कब प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। अब एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और यकीन मानिए मैंने कैट तक के बच्चों को इसमें गलत करते हुए देखा है। मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। सेकेंड और थर्ड फॉर्म, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन, और ये लिया हमने सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, कोई टेंशन नहीं है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ये प्लूरल माना जाता है। और अगर आप इसमें एस या ईएस, या अब ये एस ईएस वाला क्या है, तो जो नाउन में रूल है सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। अगर आप एस लगा देंगे तो अब ये सिंगुलर बनेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि नाउन, ये जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल नाउन का साथ देता है, और जब हम उसमें एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर है। तो जब आप नाउन का सिंगुलर प्लूरल पढ़ने जा रहे हैं तो वर्ब का सिंगुलर प्लूरल जानना बहुत ज़रूरी है, तभी वही मेन मुद्दा ही वही है। अब हम बात करें कि नाउन का प्लूरल कैसे बनाना है। तो नाउन को प्लूरल बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप स्पेलिंग बदल दीजिए, थोड़ा चेंज करिए, मॉडिफाई करिए, और यकीन मानिए सिर्फ एस या ई एस नहीं लगता, बहुत हैं, कहीं पे ए लगाते हैं हम, कहीं पे आई लगाते हैं, और एग्जाम वहीं से पूछता है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा वर्ड पूछा होगा फिनोमेनन, क्राइसिस, ये वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहीं पर गड़बड़ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पहला होता है कि नाउन की आप स्पेलिंग बदल दीजिए, या दूसरा है कि नाउन में आप एक और नाउन जोड़िए। तो ये 2 जगह पे है नाउन का प्लूरल बनना। पहला है स्पेलिंग बदलना, और दूसरा है कि नाउन में नाउन जोड़ना। अब स्पेलिंग बदलने में सबने बचपन में पढ़ा होगा कि नाउन का प्लूरल कैसे बनाना है। आप इसको ब्रश अप कर सकते हैं फास्ट। लेट्स स्टार्ट। अगर हम नाउन के प्लूरल बनाने की बात करें तो हम नॉर्मली एस लगाते हैं, बॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, बुक्स एट्सेट्रा। लेकिन अगर नाउन खत्म होता हो एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ में, तो फिर हम यहाँ पर ई एस लगाते हैं। ओ वाले में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, फोटो, सोलो, रेशियो, कैंटो, पियानो, निग्रो एट्सेट्रा, आप ध्यान रखेंगे। वहाँ पर हम जो एक्सेप्शनल वाले केसेस हैं वहाँ पर हम ई एस नहीं लगाते, सिर्फ एस लगाते हैं। अगर नाउन खत्म होता हो वाई पे तो पहले देखेंगे, अगर वाई के पहले वावल आया है तो फिर हम सिर्फ एस लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट, तो वाई को बदलिए आई में और लगाइए ई एस। तो हम तुरंत देख लें फटाफट, अगर डे है हमारे पास तो वाई के पहले वावल आया, आप एस लगाइए, और अगर हम कहें बेबी तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया, आप वाई हटाइए और ई एस लगाइए, बेबीज। अब हम बात करेंगे ना, अगर आपका नाउन खत्म हुआ है एफ या एफ ई पे तो कैसे प्लूरल बनाएं। तो एफ और एफ ई को हटा दें और वी ई एस लगाएं। लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, चीफ, क्लिफ, सेफ, बिलीफ एंड प्रूफ, यहाँ पर आपको वी एस नहीं लगाना, सिर्फ एस लगाना है। और 4 वर्ड ऐसे हैं, हूफ, स्कार्फ, वार्फ एंड ड्वार्फ। ये 4 वर्ड ऐसे हैं जिनमें आप एस भी लगा सकते हो और वी ई एस भी। कुछ वर्ड में हम ई एन यूज करते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन और ऑक्स का ऑक्सन।
इसके अलावा कुछ में हम वॉवल चेंज करते हैं, जैसे क्विकली देख लेंगे हम। गूस का गीज, माउस का माइस, माइस, टूथ का टीथ। ये इसमें हम वॉवल चेंज करके हम प्लूरल बना लेते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक वाले हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है थोड़ा रियल वन। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वीडियो बनाने के अपने लिमिटेशन होते हैं और आप समझदार हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि कितना भी मैं फास्ट बोलूं, कितना भी करूं तो एक लिमिटेशन है। तो अगर आपको इसका डिटेल नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिटेल नोट पा सकते हैं हर टॉपिक का। जैसे यहाँ पर मैंने 3 ही एग्जाम्पल दिए, आप अगर और एग्जाम्पल चाहते हैं तो वहाँ से नोट्स ले लीजिए। अब हम ज़रा आगे चलें तो थोड़ा पॉज करूँगी मैं। पहले एक सवाल, सिंगुलर और प्लूरल से क्या समझते हैं आप? तो सिंगुलर और प्लूरल से हम समझते हैं एक या एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा अगर आया तो फिर हम उसे कहते हैं दिस एक है सिंगुलर और एक से ज़्यादा है प्लूरल। अब आपके पास कुछ ऐसे नाउन आते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल यानी वो काउंटेबल में है, लेकिन स्पेलिंग चेंज ही नहीं होती, सेम स्पेलिंग। और यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है, डियर, शीप, ट्राउट, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर भी यही और प्लूरल भी वही। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि डियर के साथ आप इज लगाएंगे या आर। आप कहेंगे इज तो मैं कहूँगी ये प्लूरल था, आप कहेंगे आर, मैं कहूँगी ये तो सिंगुलर था। यहाँ पर ग्रामर का क्या कहना है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले अभी आप ध्यान दे दीजिए कि आपके पास ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम है, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं है, बट यस वो एक भी होते हैं और एक से ज़्यादा भी होते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा नाउन आता है जो हमेशा प्लूरल रहता है। अब ये हमेशा प्लूरल वाले कौन से नाउन हैं? तो सबसे पहले आते हैं टूल्स। तो जैसे आप देख सकते हो सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, पिंसर्स। इसी तरह से कुछ ड्रेसेस हैं जैसे कि जीन्स, लेगिंग्स, जोधपुरीज, पेंटालून्स एट्सेट्रा। ये भी हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। और अगर आप कुछ और वर्ड्स पे काम करना चाहें तो याद रखें सेविंग्स, सराउंडिंग्स, एसेट, चैटल्स, टाइडिंग्स, इन्वॉयरेंस, रिचेस, ईव्स। ये सारे नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं। अब यहाँ पर एक सजेशन, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं लेकिन मेमोरी वाला जो जीबी होता है वो इंसानों का लिमिटेड होता है, तो एक दिन में ये सारे लर्न नहीं होंगे। तो मेक इट अ रेगुलर हैबिट कि रोज़ थोड़े थोड़े लर्न करें कि वो कौन से नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। और अगर आप धीरे धीरे लर्न करेंगे तो आपको एक थोड़ा सा टाइम लेके आपको पूरा लर्न हो जाएगा। नाउ हमें ऐसे नाउन की बात करनी है जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। यहाँ पर आता है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने सब्जेक्ट्स हैं ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, जैसे मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ऑल। नेम ऑफ गेम्स, जो खेलों के नाम हैं ये भी हमेशा सिंगुलर रहते हैं, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, क्रिकेट, ऑल। जो वर्ड न्यूज़ है ये भी हमेशा सिंगुलर रहता है, हमेशा याद रखना न्यूज़ इज अ सिंगुलर वर्ड। एंड जो बीमारियों के नाम हैं, जो डिजीजेज हैं ये भी हमेशा सिंगुलर रहते हैं, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ऑल। लेकिन इनके अलावा आपके पास और बहुत सारे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। और एग्ज़ाम के कुछ फेवरेट वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे मैंने भी पहले भी बताया, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज। इसके अलावा आप पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर, कॉस्ट, फ्यूल, ये सारे जो नाउन हैं ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी अनकाउंटेबल नाउन है, जितने आपके पास चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, ग्रेन हो, उनको भी हम हमेशा सिंगुलर ही रखते हैं क्योंकि उनका प्लूरल नहीं बनता।
तो ये दो कैटेगरी हो गई आपके पास, वो नाउन जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और वो नाउन जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। अब हम थोड़ा और अगर सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिस्कस करें, तो अगर आपका नाउन यूएम पे खत्म होता है, यूएम पे, बहुत सारे हमने ग्रीक और लैटिन से भी वर्ड लिए हुए हैं इंग्लिश में, तो कुछ हैं ऐसे जो यूएम पे खत्म होंगे तो वो सिंगुलर हैं। उनका प्लूरल बनाने के लिए आप यूएम हटाइए और ए लगाइए। और बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, अगर आप इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन वर्ड्स को अपनी जो है स्पीकिंग इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्ड है स्ट्रैटम, तो वर्ड इज स्ट्रैटा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटम? स्ट्रैटम का मतलब होता है परत, परत, लेयर, और स्ट्रैटा इज लेयर्स। तो आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इराटम, इराटा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, ये सारे वर्ड जो यूएम पे ख़त्म होते हैं उनमें हम ए लगाते हैं। बी केयरफुल, कुछ वर्ड हैं जिनमें यूएम नहीं लगेगा, उसमें एस लगेगा। स्टेडियम, प्रीमियम, फोरम, पेंडुलम, इसमें हम ए नहीं लगाते, इसमें हम एस लगाते हैं। अगर आपका वर्ड यू एस पे ख़त्म होता हो तो यूएस हटाकर हम आई लगाते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं आपके पास, फोकस, फोकस का फॉकी या फॉसाई, कैक्टस, कैक्टस का कैक्टी, कैक्टी, यू एस पे खत्म हुआ है तो हम आई लगाएंगे। रेडियस का रेडाई, याद रखना है आपको। जीनियस का जेनी, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब हमारे पास एक है जिसमें हमारा वर्ड आई एस पे खत्म होता है और प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी आता है। क्राइसिस, क्राइसिस, बेसिस, बेसिस, एनालिसिस, एनालिसिस, आई एस पे खत्म हुआ तो सिंगुलर, और अगर हमने ई एस कर दिया तो प्लूरल। फिनोमेनन का फिनोमेना याद रखना है, और क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। आप देख रहे हो कि सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस या ई एस ही नहीं, ए, आई, ये भी यूज़ होते हैं। तो स्पेलिंग चेंज करके हम कैसे किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। नाउ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में अगर हम थोड़ी और बात करें तो लेट्स टॉक। कई बार आपके पास एक ऐसा नाउन आएगा जिसके दो प्लूरल होंगे, प्लूरल नंबर 1 एंड प्लूरल नंबर 2, और दोनों के मीनिंग डिफरेंट होंगे। जैसे हम सबसे पहले हम लेते हैं ब्रदर। ब्रदर का दो प्लूरल है, एक है ब्रदर्स और एक है वर्ड ब्रेदरन, ब्रेदरन, ब्रदर्स। दोनों के मीनिंग भी डिफरेंट है। ब्रदर्स का मतलब होता है एक ही माता पिता के जो दो संतानें हैं ब्रदर्स, और एक ही पेशे के जो दो लोग हैं, या एक कम्युनिटी में जो भाई भाई लोग होते हैं। यहाँ पर एक कहावत भी है कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो मौसेरे भाई यहाँ पर ब्रेदरन है। इस कैटेगरी में हमारे पास और भी वर्ड आते हैं, लाइक इंडेक्स का इंडिसेस और इंडेक्सेस, डाइस का डाइस और डाइस, पेनी का पेनीज और पेन्स। एक नाउन जिसके दो प्लूरल और दोनों के अर्थ अलग अलग। अब एक ऐसा नाउन है हमारे पास जिसका सिंगुलर में दो है मीनिंग, और उसका एक का प्लूरल बनता है, एक का प्लूरल नहीं बनता, यानी एक अनकाउंटेबल और एक काउंटेबल। याद रखना है, सिंगुलर दो हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हमारे पास वर्ड है लाइट और एक और लाइट। अब एक लाइट अगर बल्ब है तो वो काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, तो लाइट भी होगा और लाइट्स भी होंगे। अगर ये मीनिंग बल्ब है तो बल्ब भी है और बल्ब्स भी है। लेकिन अगर लाइट का मतलब रोशनी है, रेडियंस, तो फिर ये अनकाउंटेबल नाउन है, फिर हम इसका लाइट्स नहीं बनाते। याद रखना है, लाइट दो वर्ड है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। इस कैटेगरी में आपके पास वर्ड है पाउडर और पाउडर, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, पीपल एंड पीपल। पीपल की अगर हम बात करेंगे तो याद रखना है कि पीपल का मतलब अगर लोग है तब ये ऑलवेज प्लूरल, तब ये हमेशा प्लूरल है। लेकिन अगर पीपल का मतलब राष्ट्र है, नेशन है, तब ये पीपल भी है और पीपल्स भी है। ये हमें सेंटेंस
पढ़ के हमें देखना पड़ेगा कि अगर पीपल का मतलब लोग है तो ऑलवेज प्लूरल, पीपल अगर राष्ट्र की बात कर रहा है तो फिर पीपल भी है और पीपल्स भी। यानी हमने देखा एक ऐसा नाउन जो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी। अब हम आते हैं एक ऐसे नाउन पे जिसका प्लूरल तो एक ही है लेकिन उस प्लूरल के दो मीनिंग है। देखिए अब पहले वाले में जब ब्रदर का ब्रदर्स और ब्रदरन किया तो दो प्लूरल थे, लेकिन अगर हम बात करें कलर की तो कलर का एक ही प्लूरल होता है कलर्स, लेकिन इसके मीनिंग दो होते हैं, मीनिंग 1 एंड मीनिंग 2। कलर्स के दो मीनिंग होते हैं, पहला इसका मतलब होता है रंग, ह्यूज, और कभी कभी एग्जाम में कलर का सिनोनिम वर्ड भी पूछ लेता है तो ध्यान रखना है रंग का सिनोनिम वर्ड है ह्यू। और दूसरा इसका मतलब होता है फ्लैग्स, फ्लैग्स। देखिए कलर सिंगुलर में इसका एक ही मीनिंग है रंग, लेकिन जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसके दो मीनिंग निकलते हैं रंग और साथ ही साथ झंडे। और यहाँ से आपको पता है बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। एक बार CGL में एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट तो नहीं मुझे याद है बट यस एक थोड़ा सा उसका सेंस था कि दे नेल्ड देयर कलर्स ऑन द एनिमीज शिप, ये आया था क्वेश्चन। अब यहाँ पर पहली बात तो थोड़ा और भी सीखने के लिए है, नेल भी कई वर्ड है, नेल नाखून भी है, नेल कील भी है, नेल गाड़ना भी है। यहाँ पर इसका मीनिंग था कि उन्होंने गाड़ा, क्या गाड़ा, रंग नहीं गाड़ा, झंडे गाड़े। कहाँ पर, दुश्मन के जहाज पे, और आंसर जो था वो था विक्ट्री। ऐसा ही आपने फ्रेज सुना होगा कि कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, यहाँ पर भी रंग नहीं उड़ाइए, होली नहीं मनाना है, यहाँ पर भी झंडे फहराइए, दैट इज फ्लाइंग कलर्स। यानी कलर्स वर्ड के दो मीनिंग हैं और एक है रंग और एक है झंडा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये नाउन का पार्ट। इस तरह से और भी हमारे पास वर्ड्स हैं, जैसे कस्टम का मतलब रिवाज होता है, लेकिन जब हम कस्टम्स करते हैं तो इसके दो मीनिंग है, एक रिवाज और दूसरा आयात निर्यात पे कर। नंबर का मतलब होता है संख्या, जब हम नंबर्स करते हैं तो इसके दो मीनिंग है, एक जो संख्या और दूसरा गाने। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक नाउन जिसका एक प्लूरल बट उसके दो अर्थ, दोनों अर्थ अलग अलग। आप अगर इसका पूरा एक फुल नोट चाह रहे हैं तो मैं फिर से बता रही हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये पूरी लिस्ट पा सकते हैं और ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब एक ऐसा नाउन जिसका जैसे ही प्लूरल बनाया पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, बहुत ही इजी है। जैसे हमने कहा एयर और कहा एयर्स, एयर इज हवा and airs is not हवा, that is snobbish behavior, that is थोड़ा सा नक चढ़ा बिहेवियर जो होता है उसको हम कहते हैं airs। इसी तरह से आप वाटर और वाटर का अगर हम वाटर्स करेंगे तो इसका मतलब होता है वाटर बॉडीज। अब देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन आया था कि स्टिल वाटर्स रन डीप, और जहाँ तक मुझे याद है ये SSC का ही क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ द बच्चे रन को रन्स कराए थे या कुछ बच्चे वाटर में से एस हटाए थे कि उन्हें लगा कि पानी का तो प्लूरल बनता नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये वाटर में एस गलत है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाटर पानी था ही नहीं, यहाँ पर तो ये कह रहा था नदियाँ स्टिल ठहरी हुई, वाटर्स नदियाँ, जो ठहरी हुई नदी होती हैं, रन डीप वो गहरा बहती हैं। तो वाटर का जब हम वाटर्स करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इस कैटेगरी में बहुत से इंटरेस्टिंग वर्ड हैं, फोर्स का फोर्सेस, सैंड का सैंड्स, वुड का वुड्स, आयरन का आयरन्स। जैसे आपने कहा आयरन लोहा और कहा आयरन्स, तो दैट इज फेटर्स या जंजीर। तो ये नाउन ऐसा है हमारा जिसको जैसे ही हमने प्लूरल बनाया तो इसका पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम दे रहे हैं या
एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन सब में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर किसी ने कभी आपसे हंसी मजाक में कहा कि चलो ए का प्लूरल बनाओ, तो बना दीजिए एज। कहा चलो 5 का प्लूरल बनाओ, तो बना दीजिए 5s। अब आप कहेंगे यूज़ कैसे करेंगे हम, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि इस पेज में कितने ए हैं, हाउ मैनी एज आर हियर, या अगर किसी ने पूछा कि मान लीजिए मेरा नाम अर्चना है और किसी ने कहा अर्चना नाम में कितने ए हैं, तो मैं काउंट करके बता दूंगी कि देयर आर 3 एज। अब 3 है तो ऑब्वियस सी बात है ए प्लूरल होगा, तो एज इन माय नेम। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट या नंबर का प्लूरल बनाना हो तो इस तरह से हम अपॉस्ट्रोफे एस का साइन लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक। अगर आपको लगता है सिंगुलर प्लूरल बच्चों का खेल है, ये तो हम चुटकियों में कर लेते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो आगे जब क्वेश्चन वीव होंगे, ये मुद्दा बहुत छोटा सा ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, बैंक पीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, कैट हो, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जब उसको सिंगुलर प्लूरल पे क्वेश्चन पूछने होंगे तो क्वेश्चन को वो कैसे वीव कर देंगे यहाँ पर। अगर आपको ये नहीं पता है कि क्राइसिस वर्ड जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये अगर आपको यही नहीं पता है तो इज या आर हम कैसे लगाएंगे, पहले ये तो पता होना चाहिए। दिस इज बेसिक। तो आज हमने सीखा कि हम स्पेलिंग बदलकर नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, और मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, आप इस पे नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सरसाइजेस भी जो हम डिफरेंट वैरायटीज़ को आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब ज़रा एक और नाउन है जिसके बारे में बात कर लें, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, तो सबसे पहले तो कंपाउंड नाउन होता क्या है, तो ये समझ लीजिए जब आप 2 या 2 से ज़्यादा नाउन जोड़कर एक नया नाउन बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन। और बहुत सारे यूज़ करते हैं आप, इसके लिए किसी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कहते हैं बेड और रूम, बेडरूम, स्टडी और टेबल, स्टडी टेबल, सन और इन एंड लॉ, सन इन लॉ। इस तरह से तमाम वर्ड है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, चीफ कमांडर, जितने वर्ड हैं ये सब कंपाउंड नाउन है, क्योंकि इसमें हमने 2 वर्ड जोड़े हैं, डाइनिंग टेबल, फ्राइंग पैन, ये सारे कंपाउंड नाउन है। अब सवाल उठता है कि अगर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है पासर बाय, पासर बाय, पासर बाय, और एक है लुकर ऑन, लुकर ऑन, लुकर ऑन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड नाउन का कभी भी अगर प्लूरल बनाना हो तो आप उसके मेन वर्ड में, यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, मेन वर्ड में, पहले वाला या बाद वाला नहीं, मेन वर्ड में आप एस लगाएंगे। तो मेन वर्ड कौन सा होगा, तो बेड रहे ना रहे, रूम है तो वो बेडरूम कहलाता है, एस लगा दीजिए। पढ़ाई करें या ना करें, टेबल तो है, भले ही खाना खा लीजिए तो टेबल पे लगा लीजिए। सन इन लॉ, लॉ से खत्म भी हो गया तब भी सन तो रहा, सन्स इन लॉ कर लीजिए। पासर बाय, पासर बाय, पासर्स बाय, देखिए अभी मैं भी गड़बड़ कर रही थी, और लुकर ऑन का लुकर्स ऑन। कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा आगे चलकर जब मुद्दा आएगा कि एस और एपिस्ट्रोफे एस, जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो फिर बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि एंड वाले वर्ड में ही एस प्लूरल वाला भी लगेगा और एंड वाले में ही हम एपिस्ट्रोफे एस भी लगाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है हम उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो ये जो हमने हालांकि यहाँ पे मैं बता दूं कि आपने कभी भी इंग्लिश पढ़ना शुरू किया होगा तो सबसे पहले
यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं फॉलो करती हूँ रेनिन मार्टिन बुक, दैट इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक इन इंडिया, जो सभी बोर्ड उसको कहते हैं, सजेस्ट करते हैं। रेनिन मार्टिन के बेसिस पे ही ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है, और नोट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ये एक सिंपल सा तरीका था सिंगुलर का प्लूरल बनाने का। अब जो दूसरा हम जो है वो है टॉपिक, दैट इज नाउन एंड नाउन। एक और तरीका है, बट वो फिर एक अलग मैथड ही है। वहाँ पर भी एक शॉर्टकट मैथड है। आजकल बच्चों को शॉर्टकट ट्रिक सब चीज़ में कहते हैं, पर ज़िंदगी में कभी कभी ट्रिक नहीं काम करता, और इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे जब नाउन एंड नाउन जोड़ेंगे या नाउन के साथ कुछ और जोड़ेंगे तो फिर वो प्लूरल कैसे बनेगा। टिल देन सारा रिवाइज कर लीजिएगा। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। जय हिंद।